नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक ठाक हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने यहाँ पर प्यारे साथियों जो हम लोगों ने क्यूब निकालना सीखा था, क्यूब रूट हम लोगों ने निकालना सीखा था। अब इसके बाद हम लोग यदि 10 लाख से ऊपर यदि कोई नंबर आ गया तो उसका क्यूब उसका क्यूब रूट हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आप जानते हो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपसे कोई हल्का फुल्का तो सवाल पूछेगा नहीं। जब भी पूछेगा ऐसा पूछेगा कि आप थोड़ा फंसो, तो उसके लिए मैं हूँ आपको बताने के लिए। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और पूरा नोट कर लीजिएगा। और जो होमवर्क दिया गया था उसको अब वो आपने कंप्लीट किया होगा। तो चलिए देखिए शुरू करते हैं क्या है। तो जो पिछला वाला होमवर्क था उसका आंसर आपका 94 आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं यदि संख्या 10 लाख से अधिक हो और 100 करोड़ से कम हो। तो देखिए क्या है, क्यूब रूट ही हम लोग पढ़ेंगे। इफ़ द नंबर इज़ ग्रेटर दैन, यानी हम ऐसे उसको लिख दे रहे हैं, जैसे 10 से कोई संख्या है जो 10 लाख से बड़ा हो, ठीक है। इफ़ द नंबर इज़ ग्रेटर दैन 10 lakhs but less than 100 crores, ठीक है। तो इफ़ द नंबर इज़ ग्रेटर दैन 10 lakhs बट लेस दैन 100 करोड़, यानी ऐसा कोई नंबर हमारा होगा जो 10 लाख से ज़्यादा होगा और 100 करोड़ से कम होगा। तो जैसे हमारा नंबर है यहाँ पर, और अभी हम लोग निकालेंगे ऑड नंबर के लिए, ठीक है। यहाँ पर हेडिंग दे दीजिएगा ऑड नंबर के लिए। तो ऑड नंबर के लिए हम लोग निकाल रहे हैं। तो ऑड नंबर के लिए यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्यूब रूट निकालना है जब कोई नंबर 10 लाख का दिया गया हो। जैसे 3496, ठीक है, 5783 करोड़ आपका यहाँ पर है, ठीक है। यानी उसी के बीच में आपका होगा, 100 करोड़ के अंदर में ही आपका होगा, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक। तो अब यहाँ पर देखिए क्या है, अब इसके बाद हम लोग को सॉल्व करना है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले जब भी कोई बड़ा नंबर दिया गया हो, सेम वही जो फार्मूला मैंने बताया था पिछले वाले में कि आपको यहाँ पर जोड़ा बना लेना है। पहले तो 3-3 का, और यहाँ से ये 2 का बनेगा, और इस लास्ट वाले डिजिट को हमें पहचानना है। तो लास्ट वाला डिजिट क्या है? 3। और जब ये 3 होगा तो मैंने बताया था कि 3 जब आए तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 7 होगा। क्या होगा? 7 होगा। तो ये आपको यहाँ माइंड में रखे रहना है, ठीक है। ये आपका 7 होगा। और उसके बाद आपको ध्यान देना है कि ये जो 7 है, ये 7 का क्यूब आपको यहाँ पे लिखना है। 7 का क्यूब कितना होता है? 343। तो यहाँ पे लिख दीजिए 343। अब इसको माइनस कर दीजिए। अब ध्यान दीजिए, जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा इकाई का अंक 0 आना चाहिए, और हमेशा जो है वो बीच वाला नंबर लेना है। जैसे 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 4, ठीक है। तो हमेशा हमें इसी नंबर को लेना है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये वाला देख लीजिए क्या है। ये आपका 7 हो गया, और यहाँ पर हमें कोई नंबर हमें निकालना होगा जिसको हम मान लेंगे x, ठीक है। और ये इस वाले नंबर को हम यहाँ लिखेंगे। अब 34 जो है वो किसके बीच में आता है? किसके क्यूब के बीच में आता है? जैसे 2 का क्यूब होता है 8, और 3 का क्यूब होता है 27, और 4 का होता है 64। तो 4 का 64 ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 का क्यूब निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब हमें इस x की वैल्यू निकालनी है, और ये हमारा 4 यहाँ से मालूम है। तो इसके लिए ये तो आपका पूरा का पूरा स्टेप 1 है। क्या है? ये पूरा का पूरा स्टेप 1 है, ठीक है। स्टेप 2 में देखिए क्या होता है। एक फार्मूला आपका इसमें लगता है, 3l² जो है वो इस 4 के बराबर आना चाहिए। ये फार्मूला नोट कर लीजिएगा।
ये इस 4 के बराबर आना चाहिए। स्टेप 2 क्या लेना है, स्टेप 2 में हमें सॉल्व करना है फार्मूले से। ठीक, स्टेप 2 में याद रखिए फार्मूला एक होता है 3l² x = ये 4 के बराबर हो जाएगा, और ये यल का मान जो है वो 7 आपका हो जाएगा। तो यहाँ से 3 गुणे ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर, और ये गुणे x बराबर 4। तो 7 सतह कितना होता है, 49। कितना होता है, 49। तो ये इसमें याद रखिएगा हमें 49 का यूनिट डिजिट लेना है। क्या लेना है, ये यूनिट डिजिट लेना है। तो इसमें 49 में यूनिट डिजिट क्या है, 9। क्या है, 9। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट 9 ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा 3 गुणे 9 हो जाएगा, गुणे x बराबर 4 हो जाएगा। और ये 9 त्रिक 27, क्या है, 9 त्रिक 27। अब ध्यान दीजिए 9 गुणा 3 में कर रहा हूँ तो 27। इसमें भी हमें क्या लेना है, यूनिट डिजिट लेना है। क्या लेना है, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या है आपका, 7 है। तो यहाँ पर भी मैं 7 ले लूँगा, और ये x बराबर 4 हो जाएगा। अब हमें x का मान हम क्या लें जिसका गुणा करने पर हमारा यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। बताइए, तो x में हम किसका गुणा करें कि मेरा 4 आ जाए। जैसे मैं x की जगह अगर मैं 2 ले लूँ, क्या ले लूँ, 2, तो यानी 7 दूना के 14 हो जाएगा। यानी 7 गुणे 2 बराबर क्या आ जाएगा, 7 दूना के 14, और ये 4। यानी ये इसका यूनिट डिजिट, ये इसका यूनिट डिजिट के क्या है, बराबर है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पर, 2। यानी इसका आंसर जो है वो आपका आएगा 327। ठीक है, आप चाहे तो कैलकुलेटर निकाल कर चेक कर लीजिए। जितनी देर में आप टाइप करोगे उससे फास्ट आप यहाँ पर लगा लोगे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा यहाँ पर x का मान क्या आएगा, 2। यानी इस 3496578 का जो क्यूब रूट है इसका आंसर है 327। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर दूसरा सवाल देखिए कैसे लगाना है। आपका क्यूब रूट है, अंडर रूट है आपका 702 595 369। फिर से यहाँ पर 3 का जोड़ा बना दीजिए। लास्ट में क्या है, 9 का क्या होता है, 9 का आपका 9 ही होता है। तो यहाँ पर ऐसे 3 कॉलम बना दीजिए। यहाँ पर ये 9, और इस x का मान हमें मालूम करना है। और यहाँ से इसका 702 देखिए किसके नज़दीक है, 9 का क्यूब आपका 729 होता है, और 8 का 512 होता है। तो 729 ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ से 8 हम लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर 9 का जो क्यूब आया है आपका 729 यहाँ पर लिखेंगे। देखिए 9 का क्यूब आपका 729 आया है, तो वहाँ पर आपको हमेशा बीच का ही वैल्यू लेना है। जैसे 9 का क्यूब कितना आया था, 729, तो 9 में से 9 तो 0 ही है, और 6 में से 2 जाएगा 4। तो यानी वो जो है आपका 4 के बराबर आना चाहिए। यानी x की वैल्यू जो है ऐसा हम लेंगे जो इस 4 के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये स्टेप 2 से लगा दीजिए 3l² x = 4, और l का मान हम क्या ले लेंगे, 9। तो यहाँ पर 9 9 81 का यूनिट डिजिट क्या होता है, 1। तो 3 का गुणा 1 में कर देंगे तो 3 आ जाएगा। फिर गुणे x, ये बराबर हो जाएगा 4। अब x का हम मान क्या ले जो हमारा 4 आना चाहिए, बताइए। 3 चौका 12, 3 छक्का 18, 3 सते 21, 3 आठे 24। यानी x का मान अगर हम 8 ले लें तो उसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 4। यानी इसका अगर हम 8 में गुणा कर दें तो 3 आठे 24, और ये 4 और ये 4 जो है वो क्या है, बराबर है। इसका मतलब मेरा आंसर क्या आएगा, वो 8 हो जाएगा। यही हमारा क्या है, आंसर है। 889 जो है उस क्यूब रूट का आंसर है। ठीक है, 1-2 सवाल और देख लीजिए क्या है। 161 यहाँ पे भी जोड़ा बना दीजिए आप। अब जल्दी से इसको लगाइए। 1 का क्यूब कितना आता है हमारा, पहले यहाँ से 1 2 3 लाइन ऐसे छोटा छोटा खींच लीजिए। यहाँ पर 1 का तो आपका 1 ही आएगा। फिर 33 किसके नज़दीक है, 3 का क्यूब निकालने पर 27 होता है, और 4 का 64। तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, और ये आपका x का मान यहाँ से हमें निकालना है। तो क्या होगा, 1 का क्यूब अगर हम निकाल रहे हैं तो ये हमारा 1 आ जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा। अगर घटाने पर क्या आएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है,
तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ये 6 के बराबर हो जाएगा। फिर फार्मूले से लगा दीजिए 3l² = 6। अब हमें x के मतलब ऐसा मान लेना पड़ेगा जो हमारा 6 के बराबर आना चाहिए। तो पहले ये हमारा जो 1 है, ये जो 1 है यही क्या है हमारा, यही l का मान है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 गुणे ये हो जाएगा x बराबर 6। तो हम x में ऐसा कौन सा वैल्यू ले जिसको 3 से मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए या सीधा यहाँ पर 2 ले लीजिए ना। यहाँ पर 3 का गुणा अगर हम 2 में करेंगे तो 6 आ जाएगा, मतलब x की प्लेस पे क्या आएगा, 2 हो जाएगा। यानी मेरा क्या आंसर आएगा, 3, 2, 1 जो है वो इसका आंसर है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से इसका आप होमवर्क निकालिए। क्या है होमवर्क, 56347। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, इसको आप निकालिए, ये आपका होमवर्क रहेगा और आपका आंसर आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, ये ऑड नंबर का था, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इवन नंबर का कैसे निकालते हैं, वो भी बहुत आसान है। ठीक है, बस एक छोटा सा चेंज हो जाएगा। इसमें हमें क्या है ना, जो इसमें हमको डिजिटल सम जो है वो लेना है। तो डिजिटल सम आपको आना चाहिए। अभी तक डिजिटल सम आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप डिजिटल सम बाय विशाल भारती सर्च करोगे, आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्या है। यहाँ से आपका क्यूब रूट क्वेश्चन है आपका 1064 964 ठीक है, तो यहाँ से इसका निकाल दीजिए कितना आएगा, जोड़ा पहले बनाइए। सेम उसी तरह के हमको करना है, स्टेप 1 उसी तरह से होगा। ये बेसिकली इवन नंबर का, इसमें क्या होता है ना कि जब भी हम लोग लास्ट में निकालते हैं, जो हम लोग x की वैल्यू ले रहे थे, तो उसमें कभी कभी क्या होता है कि 2 नंबर आ जाता है, तब उसके लिए ये नियम लगता है। तो देखिए पहले इसका जोड़ा बनाइए। ये लास्ट में 4 है तो 4 का 4 ही होता है, तो यहाँ पर हम ऐसे 3 ऐसे लाइन खींचेंगे। ये लास्ट में 4 है तो ये 4 ही होगा। और ये 106, ये हम इसको x मान लेंगे। 106 मेरा किसके नज़दीक है, 106 5 का कितना होता है 125, तो 4 और 5 के बीच में ही आएगा, तो यहाँ से ये 4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमेशा हमें कम ही लेना है। ठीक है, अब यहाँ से 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है। अब ये तो 0 ही है, और इस 2 में से ध्यान दीजिए, 2 में से हमें क्या घटाना, जैसे यहाँ से कैरी ले लीजिए तो 12 में से 6 जगह क्या बचेगा, 6 बचेगा। तो ये हमारा x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 होगा। अब यहाँ पर स्टेप 2 को फॉलो कीजिए। स्टेप 2 क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3l² x = 6। तो अब यहाँ से इसको लगा दीजिए। ये हमारा 4 जो है वो l का मान हो जाएगा, 3 × 4 का स्क्वायर गुणे x = 6। 4 चौका 16, 16 का यूनिट डिजिट क्या है 6, और 6 त्रिक 18, इसका यूनिट डिजिट क्या है 8। तो अब हम x का क्या वैल्यू लें जो हमारा 6 के बराबर आए, लेकिन अभी वो आएगा नहीं क्योंकि हमारा 2 डिजिट आ सकता है। जैसे अगर हम 8 का गुणा 2 में करेंगे तब 16 आएगा, तो एक ये यूनिट डिजिट बनेगा। और अगर हम 8 चौक 32, 8 सत्ते 56 अगर ले लें हम, अगर हम 8 गुणे 7 करें तो 56 आएगा। तब ये दोनों में यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, मतलब 2 लेने पर भी आ रहा है और 7 लेने पर भी आ रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पर हमारा क्या है 424 भी है और 474 भी है। तो इन दोनों में से मेरा आंसर कौन सा सही होगा, इसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, यूनिट डिजिट लेना पड़ेगा। तो यूनिट डिजिट डिजिटल सम लेना पड़ेगा। तो डिजिटल सम पहले इसका निकालिए, कितना आएगा, इसका निकालिए डिजिटल सम। 4 4 8 और 1 9, ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। 9 ख़त्म,
और बचा आपका यहाँ से 6 2 8, 6 2 8 4 12, 12 6 18, मतलब ये आपका डिजिटल सम 9 ही आया है। ठीक है, अब इसका यहाँ से आपको डिजिटल सम निकाल करके इसका क्यूब करना है। क्यूब करने के बाद आपको निकालना है। ठीक है, तो ये कितना है, 4 4 8 और 2 10, 10 का यानी ये आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ से इसका अगर हम 1 का क्यूब निकालेंगे तो 1 ही आएगा। और यहाँ से 4 4 8 7 15, 15 का 5 और एक 6, और 6 का क्यूब कितना होता है, 216, और 6 2 8 और एक 9, यानी ये वाला आंसर सही है। यानी हमारा यहाँ पर क्या होगा, 7 होगा। ठीक है, यानी 474 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, यानी इसका क्यूब ये निकलेगा। ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं समझा दे रहा हूँ। हमें बस एक स्टेप को फॉलो करना है। यहाँ पर x का वैल्यू हम लोग ऐसा लेंगे जो 6 के बराबर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 वैल्यू है जिसका यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिजिटल सम लेना पड़ेगा, और वो जो 2 आंसर आया है उसमें भी डिजिटल सम अप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले इन दोनों को जोड़ देना है डिजिटल सम में, पूरा यूनिट का पूरा ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद फिर उसका क्यूब निकालिए। क्यूब निकालने पर अगर डिजिटल सम के बराबर आएगा तो वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अब इसका निकालिए, सेम वही चीज़ इसका भी जोड़ा बना दीजिए यहाँ से। तो 6 का यहाँ पर क्या होता है, 6 का 6 ही होता है। यहाँ से 3 कॉलम खींच दीजिए, यहाँ 6 हो जाएगा। 6 का क्यूब कितना होता है, 216 हो जाएगा। 5 में से 1 जाएगा 4, मतलब ये 4 के बराबर आना चाहिए। और 485, 8 का क्यूब कितना होता है, 512, तो यहाँ पर 7 का हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे, 7। अब इस x का मान हमें निकालना है। फिर दूसरा फार्मूला स्टेप 2 क्या होता है, 3l² x = हमारा 6 आना चाहिए। तो अब यहाँ से l का मान क्या है, हमारा 6 है। तो 6 का अगर स्क्वायर निकाले तो 36 हो जाएगा। 36 का यूनिट डिजिट क्या है, 6, और 6 का गुणा 3 में करेंगे तो 6 3 18, और 18 का यूनिट डिजिट क्या है, 8, यानी 8 गुणे x बराबर 6। तो अब हम इस x के प्लेस पर क्या नंबर लें जो मेरा गुणा करने पर 8 के साथ 6 आ जाए। तो बताइए क्या होगा। अगर मैं यहाँ पर 8 दूना अगर ले लो, यानी अगर मैं 8 का गुणा 2 में करूं तो यहाँ पर ये 6 आएगा, यानी x का वैल्यू 2 लेने पर आएगा। और मतलब सेम वही केस इसमें भी बन रहा है आपका। ठीक है, यहाँ पर अरे 4 है ना, सॉरी यहाँ 6 का क्यों मैं लिख रहा हूँ, ये 4 के बराबर आना चाहिए ना। ठीक है, तब यहाँ नहीं होगा। 8 तारीख 24 ले लूँ तब मेरा यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 8 8 64 ले लूँ, 8 गुणे 8 ले लूँ, तब मेरा क्या आएगा यहाँ पर, जैसे 8 तारीख 24 का ये 4 और 8 8 64 का ये 4, मतलब 2 वैल्यू इसमें निकल कर के आया है। एक 3 निकल कर के आया है और एक 8 निकल कर के आया है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 7 3 8 होगा या तो 7 8 6 होगा, मतलब दोनों में से कोई एक होगा। तो अब इसका हमें क्या लेना पड़ेगा, फिर से डिजिटल सम लेना पड़ेगा। तो यहाँ से इसका डिजिटल सम निकाल दीजिए, कितना आएगा, 6 5 11, 11 और 6 कितना हो जाएगा, 17, 17 और 17 का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 17 का 7 और 1 8 हो जाएगा। तो 8 7 15, 15 और 8 हो जाएगा 23, 23 और 5 28, 28 का मतलब क्या हो जाएगा, 8 2 10 1। ठीक है, तो 5 और 1 6, 6 8 6 14, 14 और 4 18, 8 और 1 9, यानी इसका भी क्या आएगा, 9 आएगा। क्या आएगा, 9 आएगा। यहाँ से इसका भी यूनिट डिजिट क्या आएगा, 9 आएगा। अब इसका यूनिट डिजिट निकाल करके क्यूब निकालिए, जिसका बराबर आएगा वही उसके बराबर हो जाएगा। तो 7 3 10 और 18, ये क्या सही आया है, 7 3 6, एक सेकेंड, यहाँ पर 6 होगा ना, तो 8 क्यों लिखा हूँ मैं, यहाँ पर ये लास्ट डिजिट 6 है ना। तो 6 और 3 9 आपका ऐसा ही ख़त्म हो गया। 7 का क्यूब निकाल दीजिए तो 343 हो जाएगा। तो 4 3 7 3 10 का मतलब ये हमारा 1 का क्यूब 1 ही होगा, लेकिन हमारा 1 के बराबर नहीं है।
8 7 15, 15 और 6 कितना है 21, ठीक है। 2 और 1 3, और 3 का क्यूब निकालेंगे तो 9, यानी ये दूसरा वाला आंसर हमारा सही है, यानी यहाँ पर 8 हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 786, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसके बाद निकालिए, यहाँ पर ये हो गया। अब इसके बाद आपको मैं वो एक होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। ये आपका क्यूब है 169 169 112 377, ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्यारे साथियों नॉन परफेक्ट क्यूब, यानी कोई ऐसा क्यूब हमें मिलेगा जो नॉन परफेक्ट क्यूब होगा, ठीक है। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जैसे हमें 60 का निकालना है कि क्यूब रूट 60 का वैल्यू कितना आएगा, तो इसका अगर चाहे क्वेश्चन आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो ये जो होमवर्क दिया गया है इसको कर लीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्यारे साथियों। जय हिंद, जय भारत।